हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की थॉट्स कैसी थी, क्या था उनके माइंड में, क्या सोचा जा रहा था, किस तरह के ख़यालात थे आपके लिए इन जनरली व्हाट्सोएवर, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कल रात वो क्या सोच रहे थे। सेकेंडली, लास्ट रिमाइंडर, ऑलमोस्ट अ सेकेंड लास्ट रिमाइंडर, आज 14 जून हो गई है। अगर आपको अपनी 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपना टैरो रीडिंग का सेशन लेना है तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून तक। 15 जून के बाद रेगुलर प्राइस चार्ट फॉलो होगा। अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी हो तो आप इन 2 दिनों में अपना 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन डिस्काउंटेड रेट पर बुक करा सकते हैं 15 जून तक। चलिए फोकस करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके लिए या इन जनरल। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। आई फील लीविंग यू बिहाइंड। I feel you leaving me behind. I know I was a distraction from your pain. I bury myself in work to forget you. I love you. I remember every detail of that day. तो यानी कि अगर वो अपने रेगुलर रूटीन में भी थे और उन्होंने एक डे रिफ्लेक्शन भी किया होगा, बट यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। मुझे स्लाइटली एक साइलेंट ट्रीटमेंट वाइब आ रही है। ब्रेकअप नहीं लग रहा और सेपरेशन नहीं लग रही, लेकिन स्लाइटली साइलेंट ट्रीटमेंट वाइब आ रही है। आप दोनों स्पाउस हैं, लवर्स हैं, फियांसे हैं। रिसेंटली आप लोगों की दोस्ती में डेवलपमेंट आई है, बट कुछ कंसर्न्स हैं और कुछ डाउट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी ये कल सोच रहे थे, लेकिन जो ओवरऑल इनकी अपनी फाइनेस्ट फीलिंग्स हैं जिनके ऊपर ये श्योर हैं वो तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कन्फेस करते हैं, आपके सामने बोल रहे हों या नहीं बोल रहे हों, लेकिन कल रात ये लिटरली इन्होंने 2-3 दफ़ा लाउड अफर्मेशन ऐसी ज़रूर कही होगी ताकि अपने आप को तो यकीन दिला सकें कि मुझे इससे मोहब्बत है। आप लोगों की कोई बहुत मज़ेदार सी डेट, कोई मूवी नाइट, कोई हैंग आउट दोस्तों के साथ, और कोई शॉपिंग स्प्री, या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों को एक अकेला टाइम मिला एंड देन उस दिन प्रपोज़ किया था या उस दिन कोई ख़ास चीज़ हुई थी, तो वो तो इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। इनफैक्ट मुझे लगता है उनके लिए ये एक पेन को रिलीव करने का भी जो है ना एक मेमोरी है उनके पास। जो मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट वाइब कही है वो इसलिए बिकॉज इनकी एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट ऐसा नज़र आ रहा है जो कल ये सोच रहे थे कि जैसे आपके पास बहुत हेल्दी इंगेजमेंट्स हैं, आप बहुत हेल्दी वे में आपका रूटीन है, आपके पास ये करने को है, वो करने को है, वो करने को है, तो कभी कभी ये लगता है, इनको ऐसा फील होता है कि आप इनको शायद पीछे छोड़ देंगे और आप बहुत आगे निकल गए हैं, या आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस डे टू डे आपके पास बनते रहते हैं। ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनको लगता है कि आप वक्त के साथ चलने वाले इंसान हैं, जबकि ये थोड़े से आप पे कोडिपेंडेंट हैं, आपकी तवज्जो के और आपकी अटेंशन के, जो ये कल शायद उन्होंने फ़ील किया होगा।
इस मामले में ये ज़रूर कॉन्फिडेंट हैं और ये कल रात भी इस बात को सोच रहे थे कि चाहे ये लाख परेशान हो, इसको कितनी भी स्ट्रेस क्यों ना हुआ करे, ये कुछ भी हो, या ये अपने पास को जितना भी क्यों ना रिकॉल करे, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको किसी ना किसी तरीके से, मेरी कंपनी, मेरी मोहब्बत, मेरी तवज्जो जो है वो इसके लिए डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बनती है कि इसको पुरानी बातें याद नहीं आती, और जब कभी भी याद आती भी होंगी तो मैं अपना रोल यही प्ले करूं कि मैं इसको हमेशा ये एहसास दिलाऊं कि बाकी चीज़ें तुम भूलो, मैं हूं अभी तुम्हारे साथ। तो ये कल रात को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। प्लस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जब इनको बहुत ज़्यादा एक लेफ़्ट आउट फीलिंग होती है तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ना काम में लगा लेते हैं। कोई भी होम चोर्स होगा या कोई बाहर के काम होंगे या कोई ऑफिस का काम होगा, ये इतना ज़्यादा अपने आप को उसमें इंडल्ज कर देते हैं ताकि इनको वो ख्याल ना आए कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हैं। और यहाँ से इधर से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट है ताकि ये इस चीज़ की भी ये प्रैक्टिस कर सकें कि अगर भाई कल को हमारा यूनियन ना हुआ या हम एक ना हुए तो एटलीस्ट इतना तो हो कि मेरे पास कोई इंगेजमेंट हो जैसे इसके पास इंगेजमेंट है। और दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकली देखा जाए तो को डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड। तो ये कल रात आपके पर्सन ज़रूर सोच रहे थे। लेट्स चेक मोर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। ट्विन फ्लेम, आप दोनों ही के साथ शायद ये चीज़ होती है। अनएक्सपेक्टेड साइलेंट ट्रीटमेंट की कंफर्मेशन आ गई है। फॉरगिवनेस देख लीजिए, अपॉलजी है जनाब। रीयूनियन, मुलाकात को दोबारा होना। सोल टाइज एंड रिग्रेट। इसका मतलब जो मेरा एक अंदाज़ा था कि एक सेपरेशन और ब्रेकअप या नो कांटेक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्लाइटली जो है वो एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट ये शो कर सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। आप दोनों की लाइफ में एक ही तरह की चीज़ें एक ही वक्त में होती होंगी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। जैसा उनका मिजाज वैसे आपका मिजाज, जैसे आपकी अपलिफ्टिंग वैसे उनकी अपलिफ्टिंग, जैसे आप ग्रोथ ओरिएंटेड वैसे ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर किसी एक का टाइम बढ़ता हुआ लग रहा है तो दूसरे का टाइम अभी ठहरा हुआ चल रहा है। सॉरी, हिचकी आ गई। कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर हुआ है जो आपको वाकई फ़ौरन पास्ट में ले गया, या इनकी तरफ से कोई ऐसी बात हुई जिसने आपको वो पास्ट ट्रिगर करवा दिया, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा नादिम नज़र आ रहे हैं। और इनको लग रहा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे एंड से ये हरकत या ये बात मेरे मुंह से निकलेगी और ये मुझसे फिर इसकी नाराज़गी मुझको देखनी पड़ेगी। एक तो ये बात, बट ये डेस्परेटली इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपका और इनका यूनियन होगा, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम होने के साथ साथ जो आप लोगों की बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। और जब कभी भी उस बॉन्डिंग के बारे में ये सोचते हैं और जब कभी भी रीयूनाइट होने का सोचते हैं तो इनको सीरियसली ये बात फ़ील होती है कि गलती तो हुई है, और गलती में, गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे मुंह से ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी जो निकल गई। तो ये उस लम्हे को, उन चीज़ों को, कुछ सीक्रेट्स को, कुछ लाइस को, कुछ डिसीट्स को शायद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकॉल करते हैं कि कुछ भी होता हम दोनों के दरमियान ये नहीं होना चाहिए था। तो कल रात इनकी जनरल थॉट्स में आपको ज़्यादा इन्होंने सोचा है, आपको इन्होंने ज़्यादा रिकॉल किया है, आपके बारे में इन्होंने ज़्यादा बातें सोची हैं। लेट्स सी मोर। कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। द ड्रैगन फ्लाई, गर्ल टॉक, द बटरफ्लाई, सोलमेट्स, डेट की बात मैंने आपको ऊपर भी बताई। और ये जो मैंने आपको कहा था ना कि इनको एक स्लाइट सा डाउट हो रहा है या इनसिक्योरिटी हो रही है, वही शायद इन्होंने आपको ऐसी कोई बात कही है जिसमें आपको गुस्सा आया और आपने खफगी का इजहार किया है।
जो असल चीज़ है वो तो ये कि थोड़ा सा कहते हैं ना लाओबालीपन, जो मुंह में आया बोल दिया। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अंदाज़ा नहीं था कि कोई बात ऐसी कह देंगे और आप उसको कहाँ तक ले जाएंगे। इनका एक बात मैं आपको बता दूं जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको इस पर ध्यान करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा किसी बात पर इनसे वाकई नाराज़ हैं तो आप ज़्यादा टाइम उसको मत दें कि वो प्रोलॉन्ग हो, बिकॉज़ इनके पास आपके और इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए बीच में कोई मौजूद है। तो अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें होती रहीं तो फिर कहीं कोई और मामला कुछ ना चला जाए, बिकॉज़ कुछ लोग कंधा देने के चक्कर में ना ये शो कर रहे होते हैं कि मैं तो सिर्फ कंधा ही दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा। वो पता चला कंधा देने के बजाय बहुत कुछ दे दिया जाता है। तो ये चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा है जो बीच में है, उसको उसके ऊपर ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना ये आपको उसमें डाउट में डाल सकते हैं, बिकॉज़ आप दोनों का उसके ऊपर ट्रस्ट है। और बातें तो आपके ही मुतल्लिक हो रही हैं और कल रात ये यही सोच रहे थे, शायद ये कल रात किसी से फ़ोन पे इन्होंने बहुत देर तक आप के बारे में बातें की हैं और ये कहते हुए कि थैंक यू सो मच, तुम यहाँ पर हो मेरे लिए इस टाइम पर। अगर तुमसे मेरी बात नहीं होती तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या सोचें आ रही होती। और अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते में हर चीज़ भी हो, एक फ्री लाइफ भी होनी चाहिए, इस तरह की बातें हुई हैं। तो कल रात कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ख़ुद कर रहे होते तो चलो बात समझ में भी आती, लेकिन किसी और से कर रहे हैं तो वो जो कोई और है ना वो फ़ायदा उठा सकता है। तो कल रात ये क्या सोच रहे थे, ये आपके बारे में सोच रहे थे। आप दोनों के दरमियान मुझे लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में नो कांटेक्ट या ब्रेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन खामोश हो गए हैं और उस खामोशी का डिस्कशन किसी तीसरे से हो रहा है और वो तीसरा जो है वो अपनी जगह बना लेगा आप दोनों के दरमियान। तो ये एक रेड फ्लैग है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप इसको इग्नोर ना करें। कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। 6 of Cups, of course, missing you, soulmate vibe, 4th confirmation, Ace of Swords, mind की clarity, 2 of Swords, stuck into people, 9 of Pentacles, freedom, free spirited life. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. देखिए कल रात आपके पर्सन ना आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, वेल्दी, सेल्फ सफिशिएंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आप अपने पर्सन से कंपैरेटिवली, स्पेशली इन फाइनेंस, बहुत बेटर हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और उस मिसिंग एनर्जी में इन्होंने कल रात कोई ऐसा फ़ैसला किया होगा कि आई शुड जस्ट डू इट नाउ, मुझे ये चीज़ बस अब कर देनी चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि ये अपने एंड से तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन जब ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको लगता है कि इसके पास बहुत कुछ है लाइफ में करने को, तो मैं इसको क्यों अपने पास फंसाऊँ। यानी कि ये अपनी ख्वाहिश को आपके पर्सपेक्टिव से कल रात जब सोच रहे थे तो इनको लग रहा था कि यू हैव अ लॉट इन योर लाइफ फॉर इंगेजमेंट शो करने के लिए, वर्किंग शो करने के लिए, मसरूफ़ शो करने के लिए, और शो क्या करने के लिए, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि आपके पास वाकई काम है। तो उसमें शायद आप ये अगर कोई आपके लिए फ़ैसला करते हैं तो आपका इनपुट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये ज़रूरी नहीं कि जो ये सोच रहे हों आप भी वही सोच रहे हों। मैंने अभी आपको कहा ना कि ट्विन फ्लेम में एक का टाइम ऊपर चल रहा होता है तो दूसरे का बैठ जाता है, या ट्विन फ्लेम एक दूसरे को इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, लेट्स सी कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। अपॉलॉजी या इस बात की क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये बहुत ज़्यादा ड्वेल मेंटालिटी में है कि क्या मैं बात करूं, क्या मैं इसको इन चीज़ों के लिए बोलूं, इसका रिएक्शन क्या वैसा ही होगा जैसे मेरे जहन में चल रहा है, क्या मैं इसको कुछ ऑफ़र करूं, क्या मैं इसको मिलने के लिए कहूं, क्या मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए कुछ कहूं, लेकिन ये मुझे आगे से क्या पलट कर बोल दे मुझे ये नहीं पता। तो 2 ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। ये आपके पर्सन की कल रात की सोच थी, कल वो ये सब कुछ सोच रहे थे। एंड स्ट्रॉन्गली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कल रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जनरल रूटीन का भी सोचा होगा, लेकिन खुलकर जिसको कहना चाहिए, सामने जो चीज़ आई है वो आप और आप दोनों के दरमियान होने वाला कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इवेंट जो है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझे सिंगल क्वेश्चन पूछना है, तो आजकल वैसे तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ 2 दिन, ओनली 2 डेज़। आज 14th हो गई, मैं तो आज का दिन लास्ट ही काउंट करूँगी। अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डिस्काउंटेड रेट पर लेनी है तो 20 मिनट्स का स्लॉट डिस्काउंटेड रेट पर प्राइवेट रीडिंग के लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक। अगर आपको रीडिंग चाहिए है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करा लें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।